नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील साहू। भारत युवाओं का देश है और विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे ही भारत देश से आते हैं। और आज के अचीवर्स की खास मुलाकात हम एक ऐसे युवा से कराएंगे जो गांव में एक अच्छे राजनीतिक के बतौर, युवा राजनीतिक के बतौर अपनी अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं। उनसे खास मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। छत्तीसगढ़ में युवा नेताओं के बीच अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा विकासखंड सरसीमा ग्राम पंचायत के युवा नेता और सरपंच नीतीश बंजारे, जो युवा सोच और जोश के साथ जन सेवा में लगे हैं। नीतीश की युवा सोच का ही नतीजा है कि वो सभी वार्डों में सघन दौरा कर समस्याओं का निराकरण करते हैं। कम समय में नीतीश ने अपने कार्यक्षेत्र की दिशा और दशा बदल दी। लगातार विकास कार्य करते जा रहे हैं। नीतीश बंजारे ने गांव में लाखों की लागत से सीसी रोड, स्कूल में अहाता निर्माण कार्य कराया। वहीं करोड़ों की लागत से नवीन बस स्टैंड का निर्माण कार्य जारी है। मनरेगा के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण, तालाबों की साफ सफाई व जीर्णोद्धार, स्कूल, आंगनबाड़ी समेत गांव में 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, महिला स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने, शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने लगातार प्रयास किए। वहीं कोविड जैसे भयंकर महामारी के काल में गरीबों को मुफ्त में खाद्य सामग्री वितरण और मितानिनों को पल्स ऑक्सीमीटर वितरित कराए। गांव में सोलर पैनल स्थापित किए गए। गरीब वर्ग के बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश कराने निःशुल्क शिक्षा के साथ निःशुल्क पुस्तक का वितरण पंचायत के द्वारा करवाया गया। इनके विकास कार्यों की रफ्तार देखकर गांव और उनके सहयोगी उनकी तारीफ करते नहीं थकते और उन्हें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। जन्म से जानता हूँ, जब पैदा हुआ है तब से ही जान रहा हूँ मैं। और शुरू से ही होशियार लड़का था, सही चीज़ में होशियार था। अच्छा, होशियार के साथ साथ व्यवहार कुशल है शुरू से ही। हाँ, बचपन से ही व्यवहार कुशल है। राजनीति के क्षेत्र में कैसे? राजनीति के क्षेत्र में देखिए, ऐसा चढ़ाव उतार तो होता ही रहता है और अभी नया नया है। तो अभी जिस प्रकार से ये काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। गांव के लिए पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है जो कि आगे चल के अपने क्षेत्र का विकास करे। सारे गुण आप नीतीश में देखते हैं? जी हाँ, सभी गुण हैं नीतीश में। नीतीश भाई को मैं वैसे बचपन से जानता हूँ, मेरे भांजा के साथ पढ़ा भी है और काफ़ी अनुशासित और सम्मानीय टाइप का पहले से ही उनका प्रवृत्ति रहा है। बचपन से ही उनका एक नेचर के प्रति अलग लगाव, लोगों के प्रति आकर्षण, समाज सेवा के लिए मतलब कार्य करना और लोगों के दुख दर्द में हिस्सेदारी निभाना, ये उनका प्रवृत्ति रहा है शुरू से। और आज नीतीश भाई एक अच्छे सरपंच हैं या सरसीमा जैसे जगह का, जो काफ़ी एक नगर पंचायत की तरह लगता है। इतना बड़ा जगह है वहाँ का, एक मतलब इतने कम उम्र में वो इतने अच्छे पद पे हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आप कभी भी उनके पास जाइए, किसी उस सामाजिक कार्य से रिलेटेड किसी भी तरह का सहयोग मांगेंगे आप, बिल्कुल वो हमेशा उनके दोनों हाथ खुले रहते हैं सहयोग के लिए। और हमेशा वो राजनीति में किसी भी प्रकार के ऐसे इन्वॉल्व नहीं रहते, पर वो जहाँ पे भी लोगों की हित के लिए, जनहित के लिए, समाज हित के लिए जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे बिल्कुल वो एक कदम आगे आ जाते हैं। हमारे गांव के सरपंच जो भैया है बहुत अच्छा है और जो युवा अभी के जो युवा पीढ़ी हवे वो लिए बहुत ही बढ़िया है और हमें अच्छा से मार्गदर्शन देते और सामाजिक क्षेत्र में, गांव के उन्नति क्षेत्र में, साफ सफाई क्षेत्र में और सुरक्षा क्षेत्र में सब चीज़ में बहुत ज़्यादा योगदान देते। और भैया से ये उम्मीद करा था कि हमारे गांव के विकास और अच्छे से ज़्यादा मात्रा में करे और शिक्षा के विकास के क्षेत्र में विकास कार्य करे और कृषि के क्षेत्र में करे और ऐसी ही सरपंच प्रत्येक गांव में मिले, यही बस बोलना चाहता। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो नीतीश कुमार बंजारे का जन्म 22 अक्टूबर 1990 में बिलाईगढ़ विधानसभा के सबसे बड़े गांव और मां महामाया की नगरी कहे जाने वाले सरसीमा में हुआ। नीतीश बंजारे ने अपने दादा के साथ रहकर पहली से 5वीं तक की पढ़ाई की। नीतीश के दादाजी SCCL चिरमिरी में सर्विस करते थे। उनके दादाजी 2003 में रिटायर हुए, जिसके बाद नीतीश अपने गृह ग्राम सरसीमा आ गए।
वहीं रायपुर के अग्रसेन कॉलेज में बीजेएमसी की पढ़ाई करते करते एक समाचार पत्र में संवाददाता के तौर पर कार्य किया। जन सेवा करते हुए पत्रकारिता का कार्य निभाया और एमए एपीआर तक की पढ़ाई कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से की। नीतीश बंजारे लगभग 9 वर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों की सेवा करते रहे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। वहीं नीतीश एक किसान परिवार से आते हैं। नीतीश के माता पिता लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भूमिका में भी रहे हैं। उनकी दादी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति में उपाध्यक्ष पद पर रहीं। वहीं उनके पिताजी अध्यक्ष रहे। उनकी माता जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में सभापति पद पर रहीं। साथ ही नीतीश की मां जिला सहकारी कांग्रेस की महासचिव एवं प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव जैसे पदों पर रहकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा से जुड़ी रहीं। वो तो नौकरी पे लगना था तो लग गया था, लेकिन वो तो जन सेवा में ही करना चाह रहा वो। और काफ़ी दिनों से तो मैं तो वो बचपन से राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और मेरे बाद इसकी मम्मी आज प्रदेश की महासचिव बनी थी, आज इसका नंबर है। अब लड़का आज सरपंच है, कल और कुछ बन जाएगा। और ये राजनीतिक समाज सेवा में लगा हुआ है। बचपन से ही शुरू से ही वो एक होनहार लड़का है और उसमें एक ललक थी कि वो हमेशा सामाजिक कार्य में हर क्षेत्र में उसकी ललक थी आगे बढ़ने की। और अभी वर्तमान में सरसीवा ग्राम पंचायत से सरपंच है और हमेशा वो राजनीतिक सामाजिक कार्य में उसकी हमेशा ललक थी और इच्छा थी और वो हमेशा सक्रिय होते गया। और अभी आगे और पार्टी जैसे कि उसको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो हमेशा वो आगे बढ़ेगा और वो विधानसभा तक की तैयारी करेगा। वैसे जन सेवा के साथ ही नीतीश अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखते हैं। नीतीश के घर में उनके दादा दादी, माता पिता और उनकी पत्नी व 1.5 साल की बेटी समेत छोटा भाई और बहू, उसकी बेटी संयुक्त तौर पर रहते हैं। वो अपनी फिटनेस का भी पूरा ख्याल रखते हैं। नीतीश रोजाना सुबह उठकर योगा कर दिन की शुरुआत करते हैं। नीतीश एक सफल युवा नेता के साथ साथ एक सफल कृषक भी हैं। नीतीश आज भी अपने खेतों में घंटों काम करते हैं। नीतीश की कृषि कार्य में विशेष दिलचस्पी है। बिलाईगढ़ क्षेत्र में उभरते युवा नीतीश अब लगातार क्षेत्र में सक्रिय होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में नीतीश बंजारे सरसीवा ग्राम पंचायत, जो विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, वहां सरपंच पद पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज के खास अचीवर्स में मुलाकात आपको कराएंगे यहाँ के युवा राजनीतिज्ञ नीतीश बंजारे से। नीतीश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम अचीवर्स में। नीतीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पृष्ठभूमि, आपकी जीवनी कैसी रही अब तक की? जीवनी बचपन से मेरा शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। चूँकि मेरी सबसे मुझे ज़्यादा शौक़ था तो शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ पे दादाजी का सर्विस था ACCL में चिरमिरी में, वहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पे मैंने ग्रहण किया। उसके बाद मेरा सफ़र फिर शुरू हुआ राजधानी रायपुर के लिए और फिर मैं निकल पड़ा राजधानी रायपुर के लिए, जहाँ पे मैंने पुरानी बस्ती अग्रसेन कॉलेज से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उस दौरान फिर मैं ग्रेजुएशन करते करते फिर मास्टर डिग्री की ओर अपना कदम बढ़ाया। कक्षा 10वीं से ही मैं छात्र जीवन में, मतलब छात्रों के जो समस्याएं होती थी उनको लेकर स्कूल प्रबंधन होते थे उनके समक्ष मैं जाता था। तो उस समय मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के, वो बोलते थे कि जो कुछ समस्या है वो नीतीश को बताना चाहिए, और मेरे को बोलते थे, और उनकी समस्याओं को लेकर मैं शाला प्रबंधन के बीच में जाता था और बाकायदा उनकी समस्याओं को मैं उनके बीच में रखता था। और NSY में रहकर हमने छात्र हित पे काम किया। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस पे हम आए और यूथ कांग्रेस पे फिर हमने बहुत युवाओं को खास तौर पर जोड़ने का काम किया। अभी वर्तमान में जिस तरह से मैं सतनामी समाज का प्रगतिशील 37 सतनामी समाज का सरसीमा परिक्षेत्र का संरक्षक के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ।
सामाजिक क्षेत्र पे समाज को एक नई दिशा और दशा देने का हमने भरपूर काम किया। मूलभूत बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पर लगातार कभी देखते रही है जनता पिछले कई सालों से। अब युवा सरपंच आया, क्या कुछ विकास को लेकर आप आगे बढ़े हैं और कितना विकास आपके सरपंच बनने के बाद इस गांव में हुआ है? निश्चित रूप से लोगों की एक उम्मीद होती है कि युवा है और युवा अगर नेतृत्व करे एक बड़ा गांव का या बड़े शहर का तो काफ़ी कुछ उम्मीदें इसलिए जुड़ी रहती है चूँकि पढ़ा लिखा है, होनहार है और ख़ास तौर पर युवा है। इस तरह से लोगों में एक सोच रहती है। तो निश्चित रूप से लोगों के सोच पर खरा उतरने का ये तो बहुत इससे अच्छा अवसर और कहीं नहीं मिलेगा मुझे। एक सरपंच होने के नाते जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या स्वच्छता के क्षेत्र में हो या पानी बिजली की समस्या हो, तमाम समस्याओं को हम धीरे धीरे करके हम निराकृत करते जा रहे हैं। स्वच्छता का हमने काम किया है, सफाई जहाँ पे कचरा स्टोरेज है वहाँ उसको हमने अभी सफाई करवाया है। आगे हम स्वच्छता की ओर एक और काम करने जा रहे हैं। ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के तहत हमारे यहाँ एक कचरा का कंपोस्ट वर्मिंग गोडाउन होगा जहाँ पे पूरे नगर का कचड़े को ले जाकर वहाँ पे खाद तैयार होगा और गीला कचरा सूखा कचरा का वहाँ पे डंपिंग होगा और महिला समूहों को उसमें रोजगार मिलेगा। बहुत सारे शासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन निश्चित रूप से गांव स्तर से ही शुरुआत होता है और वही काम हमारा है कि निचले पायदान से अगर उसका क्रियान्वयन अच्छे से हो तो निश्चित रूप से शासन की जो योजनाएं हैं वो हर लोगों तक पहुंचेगी, हर लोगों को उसका लाभ मिलेगा। नीतीश, एक उम्र होती है लोगों की जब किसी को देख के वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि कोई ना कोई उनका आइडल होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। राजनीति की फील्ड में आप अपना आइडल किसको कहते हैं? देखिए, मेरा आइडल तो ऐसा है कि मैं एक 3 इडियट मूवी जैसा हूँ, जो आमिर खान होता है उसमें, वो 3 इडियट मूवी जैसा कि इंसान को किसी आइडल की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान जहाँ चाहे वहाँ उसको शिक्षा मिल सकता है, जहाँ चाहे उसको बहुत कुछ नया कुछ जानने को सीखने को मिल सकता है। मैं बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए रखता हूँ और यही मेरा मानना है कि मैं हर प्रकार के लोगों से मिलता हूँ लेकिन उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करता हूँ, बुराइयों को ग्रहण नहीं करता। युवा नेतृत्व हैं, आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपके जैसे और युवा नेतृत्व करने वाले कई युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? युवा नेतृत्व पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर हमारे जो युवा साथी हैं वो आज वर्तमान परिदृश्य में कहीं ना कहीं वहाँ पे बढ़ चढ़ के लोगों का हिस्सा जो है वो युवाओं का है। तो हर क्षेत्र में युवा आगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक हर दृष्टिकोण में युवा खुलकर सामने आए और लगन से काम करें, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करें तो निश्चित रूप से उनको सफलता जरूर मिलेगी। अभी प्रदेश में भूपेश सरकार है और आप भी सरकार के ही एक नेता हैं। किस तरीके से उनकी योजनाओं को देखते हैं और क्या खास योजना जो आपको लुभाती है युवाओं को खासकर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय भूपेश बघेल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में उनका नाम होता है। आप देखिए, नरवा गरवा घुरवा बारी जो योजना है, इस योजना को कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा था। भूपेश बघेल जी के सरकार ने उसको अपने स्वयं उन्होंने अपने विवेक से उस योजना को लॉन्च किया और उस योजना का लाभ अभी ज़मीनी स्तर से गरीब लोगों को मिल रहा है। कोई सोचा नहीं था कि गोबर की भी खरीदी होगी, कोई सोचा नहीं था कि पशुओं से भी हमको इतना लाभ मिलेगा। तो भूपेश बघेल जी की जो सोच है वो छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम देने के लिए बहुत अच्छी सोच है और वो जिस सोच के साथ वो छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ वास्तविकता में गढ़बो नया छत्तीसगढ़, एक नया छत्तीसगढ़ के स्वरूप के साथ में सामने आ रहा है। अचीवर्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।